जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, आज इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुन ही नहीं रही हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, दीप जलाते हैं, माला फेरते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन ऊपर से कोई उत्तर नहीं आता। मन कहता है, हे कृष्ण, मैं रोज तुम्हें पुकारता हूं, फिर भी मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती। यह वही क्षण है जब इंसान का विश्वास डगमगाने लगता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भुला बैठा हूं, पर क्या कभी माँ अपने बच्चे को भूल सकती है। जो प्रेम सच्चा होता है वह कभी उत्तर देना नहीं छोड़ता, बस कभी कभी उसका उत्तर इंतजार के रूप में आता है। और यह इंतजार ही सबसे बड़ा इम्तिहान है। कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में जो देर हो रही है वह सज्जा है, पर वास्तव में वह तैयारी है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद दिन रात उस मिट्टी को निहारता है, पर बीज तुरंत अंकुर नहीं फूटता। बीज भीतर काम कर रहा होता है, अंधेरे में, शांति में, गहराई में। ठीक उसी तरह ईश्वर भी तुम्हारे भीतर कार्य कर रहे होते हैं, पर हम अधीर हो जाते हैं। हमें फल चाहिए, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर भरोसा रखता है उसे समय का भय नहीं होता, क्योंकि मैं समय हूं। याद रखो, प्रभु देर नहीं करते, बस सही क्षण का इंतजार करते हैं। हमारी दृष्टि सीमित है, पर उनकी योजना असीमित। कभी कभी तुम्हारे जीवन में दरवाजे बंद होते जाते हैं, लोग दूर हो जाते हैं, अवसर खो जाते हैं, रास्ते उलझ जाते हैं, और तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो बंद दरवाजे तुम देख रहे हो उनके पीछे मैं खड़ा हूं, नई राह बनाने में व्यस्त। जो तुम्हें रुकावट लगती है वह दरअसल सुरक्षा है। जो दर्द तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें रूपांतरित करता है। एक बार एक भक्त ने कृष्ण से कहा, प्रभु, मैंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी थी, आपने वो भी नहीं दी। कृष्ण ने कहा, मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि तुमने छोटा मांगा था। जो मैं देना चाहता हूं उसके लिए तुम्हारा पात्र अभी तैयार नहीं था। यही कारण है कि कभी कभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होने में देर लगती है। प्रभु हमें सजा देने नहीं, तैयार करने में लगे रहते हैं। हर परीक्षा, हर संघर्ष, हर इंतजार एक आशीर्वाद है जो पहले दर्द की तरह दिखता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा विश्वास अब टूट जाएगा, मन रोता है, कृष्ण अब बस करो, और उसी पल भीतर से एक हल्की सी शांति उतरती है, मानो कोई कह रहा हो, मैं यही हूं, थोड़ा और धैर्य रखो। जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे लिए नहीं, जो मैं चाहता हूं वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। कृष्ण कहते हैं, तुम मुझे बुलाते हो कि मैं आऊं, पर जब मैं तुम्हें शांत रहने को कहता हूं तुम बेचैन हो जाते हो। वास्तव में जब तुम चुप हो जाते हो तभी मैं कार्य करना शुरू करता हूं, क्योंकि शोर में मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। कभी कभी प्रभु हमें अकेला कर देते हैं, लोग दूर हो जाते हैं, हालात विपरीत हो जाते हैं। ऐसे समय में मन में सवाल उठता है, हे कृष्ण, सब मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बार तुम दूसरों पर नहीं, मुझ पर भरोसा करो। जब तुम्हारे चारों ओर सब गिर जाए तब समझ लेना कि अब तुम्हारा सहारा सिर्फ मैं हूं। हर देरी में एक दिव्यता छिपी है। जो तुम आज समझ नहीं पा रहे वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनेगा। हर आंसू जो आज बहता है वही कल तुम्हारी ताकत बन जाएगा। कभी कभी ईश्वर तुम्हें जल्दी नहीं देते क्योंकि उन्हें डर है कि तुम उस उपहार की कीमत नहीं समझोगे। वे इंतजार करवाते हैं ताकि तुम में विनम्रता और कृतज्ञता का जन्म हो। कृष्ण कहते हैं, तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में देर से आता हूं, पर क्या तुम जानते हो कि तुम जब पुकारते हो तब मैं पहले से ही वहां होता हूं। यह संसार कर्मों की भूमि है। फल देने से पहले कर्म का बीज परिपक्व होना आवश्यक है। तुम्हें जो चाहिए वह तुमसे दूर नहीं, बस तुम्हारे धैर्य की परीक्षा चल रही है। धैर्य ही भक्ति की पहली सीढ़ी है। जो अधीर हो गया वह प्रभु को देख नहीं सकता, जो शांत हुआ वही कृष्ण की लीला को समझ सकता है। हर भक्त को किसी न किसी रूप में इंतजार करना पड़ता है। मीरा ने किया,
सुदामा ने किया, अर्जुन ने किया, पर जिन्होंने धैर्य रखा उन्हें अंत में वह मिला जो किसी कल्पना से भी परे था। कृष्ण कहते हैं, जो मेरी ओर कदम बढ़ाता है मैं उसकी ओर 100 कदम बढ़ाता हूं, पर पहले वह एक कदम तो बढ़ाओ, पहले भरोसा तो रखो, क्योंकि विश्वास वहीं टिकता है जहां तर्क हार जाते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, वहीं से सब शुरू होता है, क्योंकि जब मनुष्य हार मान लेता है तब भगवान अपनी लीला शुरू करते हैं। ईश्वर कभी देर नहीं करते, वे सिर्फ उस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जब तुम्हारा मन शांत हो जाए। जब मन खाली होता है तभी ईश्वर उसमें बसते हैं। तो मित्रों, अगली बार जब तुम्हें लगे कि प्रभु सुन नहीं रहे, तब याद रखना, शायद वे चुप हैं, पर मौन में भी उनका संदेश छिपा है। कभी मौन भी शब्दों से अधिक बोलता है, कभी इंतजार भी उत्तर होता है। मित्रों, जब हम अपने जीवन में किसी चीज के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, किसी रिश्ते की, किसी अवसर की, किसी सफलता की, और वह हमें नहीं मिलती, तब भीतर बेचैनी बढ़ जाती है। मन सवाल पूछता है, अगर भगवान सच में है तो मुझे यह कष्ट क्यों? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि अभी तुम तैयार नहीं और मैं अधूरा उपहार नहीं देता। देखो, जब कोई कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है तो पहले वह मिट्टी को मथता है, गूंथता है, थपथपाता है, फिर उसे चाक पर चढ़ाकर घुमाता है, आकार देता है और अंत में आग में पकाता है। मिट्टी के लिए यह सब एक यातना की तरह लगता है, पर उसी अग्नि से घड़ा मजबूत होता है। यदि उसे आग में न रखा जाए तो वह पहली बूंद पानी से ही टूट जाएगा। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन भी उसी घड़े की तरह है। मैं तुम्हें तपा रहा हूं ताकि तुम टिक सको। कभी तुम सोचते हो, प्रभु ये सब मेरे साथ ही क्यों? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तुम कमजोर नहीं बल्कि मेरे सबसे प्रिय हो। जिन्हें मैं प्यार करता हूं उन्हें मैं कठिन रास्तों से गुजारता हूं ताकि वे भीतर से हीरा बन जाएं। जिनके जीवन में संघर्ष नहीं, उनका चरित्र अधूरा रह जाता है। संघर्ष ही वह आग है जिसमें आत्मा चमकना सीखती है। कभी किसी बीज से पूछो कि जब उसे मिट्टी में दबाया जाता है तो उसे क्या लगता है? वह सोचता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन वही बीज कुछ दिनों में अंकुर बनकर धरती फोड़ देता है। मिट्टी में दबना अंत नहीं होता, शुरुआत होती है। ठीक वैसे ही जब तुम्हें लगता है कि अंधेरा छा गया है, समझ लो कि प्रभु ने नई सुबह का बीज बोया है। कृष्ण कहते हैं, मुझे तुम्हारा दर्द पता है, पर अगर मैं हर बार तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी कर दूं तो तुम मुझे मां नहीं, दुकानदार समझने लगोगे। इसीलिए कभी कभी मैं तुम्हें रुलाता हूं ताकि तुम भीतर झांको, कभी चुप रहता हूं ताकि तुम मौन की भाषा सीखो, कभी दूर चला जाता हूं ताकि तुम मेरी अनुपस्थिति में भी मेरी उपस्थिति महसूस करो। प्रेम हमेशा आसान नहीं होता। कृष्ण और राधा का प्रेम भी तो अधूरा रहा, पर क्या वह अधूरा था? नहीं, वह इतना पूर्ण था कि समय भी उसे मिटा नहीं सका। इसी तरह तुम्हारा और ईश्वर का संबंध भी बाहरी नहीं, भीतरी है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो, बल्कि यह कि तुम्हारा मन शांति पाए। जो चाहा वह मिल जाए, यह विश्वास नहीं, जो नहीं मिला उसमें भी प्रभु की कृपा देखना, यही सच्ची भक्ति है। कृष्ण कहते हैं, तुम मुझे केवल तब याद करते हो जब तुम्हें आवश्यकता होती है, पर मैं तुम्हें तब भी याद रखता हूं जब तुम मुझे भूल जाते हो। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति, हर मोड़, हर देरी मेरी योजना का हिस्सा है। जो आज बुरा लग रहा है वही कल तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। याद करो सुदामा को, बचपन का मित्र, निर्धन, भूखा, पर हृदय से भरा हुआ। जब वह द्वारका पहुंचा तो उसने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अपने प्रेम से कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने उसके आने की आहट भी महसूस की और स्वयं दौड़ पड़े उसे गले लगाने। कृष्ण ने कहा, सुदामा, तुम्हें देर नहीं हुई, बस समय अभी पका नहीं था। जब सही समय आया, द्वारका के द्वार स्वयं खुल गए। यही है ईश्वर का रहस्य। वह चुपचाप सब देखता है, लेकिन कर्म और भाव दोनों के संतुलन से फल देता है। तुम्हें जो नहीं मिला वह तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारा है वह किसी और को नहीं मिलेगा। बस उस तक पहुंचने का समय अभी बाकी है। कृष्ण कहते हैं,
तुम्हारा भाग्य तुम्हारे धैर्य के बराबर है। जितना धैर्य रखोगे उतना बड़ा वरदान पाओगे। हर व्यक्ति अपने जीवन में 3 चरणों से गुजरता है। पहला, जब सब कुछ अच्छा लगता है। दूसरा, जब सब कुछ बिखर जाता है। और तीसरा, जब मनुष्य समझ जाता है कि प्रभु के बिना कुछ भी नहीं। जो इस तीसरे चरण तक पहुंचता है वह कभी शिकायत नहीं करता। इंतजार की घड़ी में जो व्यक्ति शांत रहना सीख लेता है वही सच्चा साधक बनता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा हमेशा वहां उतरती है जहां मन शांत होता है। जैसे तालाब का पानी तभी आकाश का प्रतिबिंब दिखाता है जब वह स्थिर होता है, वैसे ही जब तुम्हारा मन स्थिर होगा तभी तुम मेरे दर्शन कर सकोगे। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हर दुख एक संदेश लेकर आता है। दुख कहता है, देखो तुम अभी भी मेरे बिना अधूरे हो। जब तुम मुझे स्वीकार कर लोगे तब तुम्हें दुख भी प्यारा लगने लगेगा, क्योंकि जो भक्त जानता है कि सब कुछ प्रभु की योजना है वह हार में भी शांति पाता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हारे रास्ते बदल देते हैं ताकि तुम्हारी मंजिल बदल सके। जो राह बंद होती है वह हमेशा नुकसान के लिए नहीं होती। कभी कभी भगवान तुम्हें किसी चीज से दूर करते हैं क्योंकि वह तुम्हारे लिए नहीं बनी। तुम सोचते हो यह नुकसान है, पर वास्तव में यह संरक्षण है। कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हें किसी चीज से दूर करता हूं तो रोना मत, क्योंकि मैं वही चीज तुम्हें किसी और रूप में, बेहतर रूप में देने वाला हूं। विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें खोज ही लेगा, चाहे पूरी सृष्टि उसके बीच में क्यों ना हो। और हां, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है तब जान लो प्रभु कार्यरत है। जब तुम्हारे जीवन में शांति छा जाती है और कुछ नहीं हो रहा लगता है, तब ईश्वर तुम्हारे भविष्य को गढ़ रहे होते हैं। वे शोर नहीं करते, पर हर पल कार्य करते रहते हैं। उनका मौन ही उनकी कृपा का संकेत है। जो भक्त ये समझ लेता है उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है। वह अब जल्दी नहीं करता, शिकायत नहीं करता, बस हर परिस्थिति में मुस्कुराता है और कहता है, जो तुम चाहो कृष्ण वही अच्छा। और वहीं से जीवन में चमत्कार शुरू हो जाता है। मित्रों, जब जीवन के लंबे इंतजार का अंत आता है तब केवल एक चीज शेष रह जाती है, समझ कि जो कुछ हुआ वह आवश्यक था, जो मिला वही पर्याप्त था, और जो नहीं मिला वह भी प्रभु की कृपा थी, क्योंकि उन्होंने वही रोका जो तुम्हारे लिए अभी उचित नहीं था। कृष्ण कहते हैं, जब तुम यह समझ जाते हो कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ था, तब तुम्हारा हर दुख वरदान बन जाता है। देखो, भक्ति का अर्थ केवल आंसू बहाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है विश्वास में स्थिर रहना, तब भी जब कुछ दिखाई न दे। भक्ति वह दीपक है जो तूफान में भी बुझता नहीं, क्योंकि उसकी लौ श्रद्धा से जलती है। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारा इंतजार व्यर्थ गया, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, कि तुम्हारे आंसुओं का कोई मूल्य नहीं रहा। पर कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हारे आंसू मैं गिनता हूं, तुम्हारी हर पुकार मैं सुनता हूं, पर मैं उत्तर तब देता हूं जब तुम्हारी आत्मा उसे संभालने योग्य हो जाती है। कभी पीछे मुड़कर देखना, अगर वो चीज तब मिल जाती जब तुमने मांगी थी, तो शायद आज तुम उसे संभाल भी ना पाते। प्रभु की देरी तुम्हारी सुरक्षा है, सजा नहीं। ईश्वर तुम्हें केवल वह नहीं देते जो तुम मांगते हो, वे तुम्हें वह बनाते हैं कि तुम्हें मांगना ही ना पड़े। कृष्ण कहते हैं, जब मैं देरी करता हूं तो मैं केवल परिस्थिति नहीं बदलता, मैं तुम्हारी आत्मा को निखारता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें भौतिक सुख नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति देना है। जो मेरी देरी को प्रेम से स्वीकार करता है वह मेरे सबसे निकट होता है। सुदामा को धन मिला, पर उससे पहले उसने विनम्रता सीखी। द्रौपदी को सम्मान मिला, पर उससे पहले उसने आस्था का सबसे कठिन इम्तिहान दिया। अर्जुन को विजय मिली, पर पहले उसे अपने अहंकार को समर्पण में बदलना पड़ा। हर महान आशीर्वाद के पीछे एक लंबा इंतजार छिपा होता है, क्योंकि बिना प्रतीक्षा के प्राप्त वस्तु टिकती नहीं, पर जो धैर्य से मिली हो वह अमर हो जाती है। कृष्ण कहते हैं, अगर मैं तुम्हें जल्दी दे दूं तो तुम मुझसे दूर हो जाओगे, पर जब मैं तुम्हें धीरे धीरे देता हूं तब तुम हर क्षण में मुझे महसूस करते हो।
यही तो प्रेम है, धीरे धीरे खिलना, जैसे सूरज की पहली किरण कमल को छूती है, जैसे माँ अपने बच्चे को समय लेकर चलना सिखाती है। क्योंकि जल्दी का अर्थ होता है अधूरा अनुभव, और कृष्ण पूर्णता के देवता हैं, अधूरेपन के नहीं। कभी अपने जीवन की घटनाओं को जोड़कर देखो, जो कुछ खोया वही तुम्हें भीतर से जगाने आया था, जो तुम्हें तोड़ गया वही तुम्हें मजबूत भी बना गया। हर असफलता ने तुम्हें संयम सिखाया, हर इनकार ने तुम्हें स्वतंत्र बनाया, और हर देरी ने तुम्हें ईश्वर के और निकट ला दिया। प्रभु की योजना हमेशा मानव की समझ से परे होती है, पर जब तुम उसे स्वीकार करते हो तब जीवन सहज हो जाता है। क्योंकि तब तुम समझते हो कि जीवन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, वह एक दिव्य प्रवाह है जिसमें तुम केवल यात्री हो, नाविक नहीं। कृष्ण कहते हैं, मुझसे मत कहो कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है, क्योंकि हर समय मेरा ही रूप है। जब समय तुम्हारे विरुद्ध लगे, समझो मैं तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा हूं। हर बंद दरवाजा एक दिशा बदलता है, हर असफलता एक नई राह खोलती है, हर देरी एक गहराई सिखाती है। वही व्यक्ति सच्चा भक्त है जो कह सके, कृष्ण तुम्हारा जो भी निर्णय है वह मुझे मंजूर है। और जब यह वाक्य हृदय से निकलता है तब भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। मन का बोझ जैसे किसी ने धीरे से उतार दिया हो। अब तुम कुछ पाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जो है उसी में प्रभु को देखने लगते हो। यही वह क्षण है जब इंतजार समाप्त होता है, क्योंकि अब तुम प्रतीक्षा नहीं, प्रेम कर रहे होते हो। अब तुम्हारी साधना मांग नहीं, कृतज्ञता बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम मेरे समय पर भरोसा रखना सीख जाओगे, तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक आशीर्वाद बन जाएगा। देरी अब बोझ नहीं लगती, बल्कि वरदान बन जाती है। क्योंकि तुम जानते हो, अगर देर हो रही है तो शायद कुछ महान आ रहा है। कभी ध्यान से सुनो, तुम्हारे मौन में भी मैं बोलता हूं, तुम्हारे आंसुओं में भी मैं साथ हूं, तुम्हारे हर डर में भी मैं ही तुम्हें संभाल रहा हूं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक भी हूं और मंजिल भी। तुम सोचते हो तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, पर सच ये है कि मैं तुम्हारे धैर्य की प्रतीक्षा कर रहा हूं। और जब वह क्षण आता है जब तुम्हारा मन पूरी तरह समर्पित हो जाता है, जब तुम कहते हो, जो तुम चाहो कृष्ण वही उचित, तब मैं प्रकट होता हूं। कभी किसी रूप में नहीं, बल्कि भावना के रूप में। तुम्हारे हृदय में एक मधुर शांति उतरती है, एक निर्मल स्थिरता जो किसी शब्द की नहीं, बल्कि मेरे स्पर्श की पहचान होती है। वही मेरी उपस्थिति है। याद रखो, इंतजार केवल बाहर की घटना नहीं, वह भीतर का परिष्कार है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है, वह हर परिस्थिति में मुस्कुराता है। वह अब शिकायत नहीं करता, बल्कि कहता है, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे रुकना सिखाया ताकि मैं आपको पा सकूं। कृष्ण कहते हैं, जब मैं देर करता हूं तो मैं तुम्हें सिखा रहा होता हूं कि जीवन तुम्हारी इच्छा से नहीं, मेरी कृपा से चलता है। और जो यह जान लेता है वह हर क्षण में शांति पाता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो मित्रों, जब अगली बार जीवन में देर हो, जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर न मिले, तो घबराना मत। समझ लेना, कृष्ण कार्यरत हैं। वे देरी नहीं कर रहे, वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो अधूरापन है, उसे पूर्ण करने के लिए वे समय का उपयोग कर रहे हैं। और जब तुम तैयार हो जाओगे, तो वरदान स्वयं तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगा। तब तुम्हें कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु स्वयं कहेंगे, अब समय आ गया है, अब मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। इसलिए अगली बार जब जीवन रुके, मुस्कुराओ और कहो, मैं तैयार हूं प्रभु। क्योंकि तब से प्रतीक्षा नहीं, प्रेम की यात्रा प्रारंभ हो जाती है।